जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है संस्कृत चैप्टर 4 लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए। चैप्टर 4 है और इस चैप्टर में जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों चीज का जो है पूरा तैयारी किया जाएगा। और इस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स का जो है क्लास चल रहा है, अभी बिहार बोर्ड 2026 के लिए चल रहा है क्लास 10th का। और आगे बढ़ते हैं। अभी हम बता दिए आपको कि ये जो चैप्टर है कौन सा है, चैप्टर 4 है, जिसका नाम क्या था, संस्कृत साहित्य लेखिका। और इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है सुविचार है। ये सुविचार आप लोगों के लिए, सबसे बड़ा संपत्ति आपका दिमाग है। क्या कहा गया है? सबसे बड़ा संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए हमेशा इसे पॉजिटिव रखें। क्या रखना है? हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होना है। अपने आप को हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन है हम लोगों का सब्जेक्टिव का। कहते हैं उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। उपनिषद जो लिखा गया है इसमें महिला का क्या योगदान है, उसके योगदान का जो उल्लेख करना है। आंसर है बृहदारण्यको उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, किसकी पत्नी? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। किस रुचि का वर्णन है? दार्शनिक रुचि का जो है वर्णन किया गया है। जनक की सभा में गार्गी, कौन? तो गार्गी प्रसिद्ध थी। एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि जनक की सभा में कौन थी या कौन प्रसिद्ध थी, तो याद रखिएगा जो है गार्गी प्रसिद्ध थी। कहते हैं महाभारत में सुलभा का वर्णन है। अगला ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है महाभारत में किसका वर्णन है, तो याद रखिएगा महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लौकिक संस्कृत में कितने महिलाओं के पद मिलते हैं, तो महिलाओं के टोटल जो है 150 पद मिलते हैं। किस संस्कृत में? तो लौकिक संस्कृत में। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। इससे जो है 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। ये जो पाठ है इससे हमें क्या संदेश मिलता है, इसके बारे में पूछा गया है। कहते हैं उत्तर, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ये जब हम पढ़ते हैं तो इससे ये संदेश मिलता है कि संस्कृत के जो है साहित्य, इसको लिखने में जो है महिलाओं का भी जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही है। मतलब इसमें जो है इसका जो साहित्य लिखा गया है केवल पुरुष का ही नहीं है, बल्कि महिलाओं का भी इसमें बहुत सारा योगदान है। और आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग से आधुनिक समय तक, किस युग से? वैदिक युग से आधुनिक युग तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं आदि ने काफी योगदान दिया। किस भाषा को? तो संस्कृत भाषा को। इस चैप्टर में कवित्री के बारे में बताया गया है, ऋषिकाएं और लेखिकाएं, मतलब जो है केवल पुरुष का ही नहीं बल्कि महिलाएं भी इससे आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा दिए हैं योगदान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी। किस नगर राज्य में? विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों में उत्तर दें। आंसर है आपके सामने। विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है। मतलब जो है संस्कृत भाषा को बचाने के लिए उसने जो है बहुत सारा प्रयास किया, विजयनगर के राजा, और उसके जो है बहुत सराहनीय अच्छे काम किए उन्होंने उस भाषा को, मतलब संस्कृत को बचाने के लिए। कहते हैं उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल
रानियां थी, उसके घर में भी जो थी कुशल रानियां थी वहां के संस्कृत के लिखने वाले। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की। वहीं की महारानी थी विजय भट्टारिका, क्या नाम था उसका, तो विजय भट्टारिका ने भी जो बहुत सारे जो है संस्कृत साहित्यों की रचना की है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने चौथा क्वेश्चन में है, संस्कृत में पंडिता छमारा के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत में जो है पंडिता छमारा का क्या योगदान है उसके बारे में पूछा है वर्णन करने के लिए। कहते हैं आंसर, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं पंडिता छमारा अति प्रसिद्ध है। मतलब याद रखिएगा, आधुनिक काल की जो है सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन थी, तो वो थी पंडिता छमारा। कहते हैं शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। पूछेंगे पंडिता छमारा का जो है सबसे बेहतर रचना कौन सी है, तो उसमें बताना आपको शंकर चरितम जो उसकी जो है सबसे बेहतर रचना थी। कहते हैं गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तिवली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद, यात्रा आदि रचनाएं की है। ये सब जो है उसका जो है ये जो है गांधी से प्रभावित होकर, उन्होंने जो है किससे प्रभावित हुई थी, तो गांधी से जो है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर जो है उन्होंने ये सब लिखा था। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद, यात्रा इत्यादि जो है गांधी से प्रभावित होकर, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने लिखी थी। कौन थी वो, तो वो थे आधुनिक काल की जो संस्कृत लेखिका पंडिता छमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पांचवा आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। कि संस्कृत के जो लेखन में जो है दक्षिण तरफ के जो महिलाएं हैं उसका क्या योगदान है, भारतीय महिलाएं। आंसर है चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका। याद रखिएगा, विजय भट्टारिका कहाँ की महारानी थी, तो ये चालुक्य वंश की महारानी थी। ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस संस्कृत साहित्य में, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में। लगभग 40 कितने, तो 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत कवियों की रचना की है। याद रखिएगा, लगभग जो है 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 मतलब 150 से अधिक काव्यों की जो है रचना की है। किस संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमला, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और रामभद्रा ये सब आदि प्रमुख हैं। इसमें से जो दक्षिण भारतीय महिलाओं में से कुछ का नाम यहाँ पे दिया हुआ, गंगा देवी रहेगा, तिरुमला, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रा, ये सब जो है दक्षिण भारतीय महिलाओं में से जो कुछ प्रमुख का जो इसमें नाम दिया हुआ। ऐसे ऐसे जो है 40 को मिल के जो है 150 से अधिक जो है पद लिखे थे लौकिक संस्कृत में। अब हम लोग जो है यहाँ तक में लगभग सब्जेक्टिव जितना था उतना हम खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। इसके इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्टिव थे उसे क्लियर कर लिए। अब हम लोगों के पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव करने से पहले जो है आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो सब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक। इसका आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। अब बचा है हम लोगों के पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए चलते हैं और ये ऑब्जेक्टिव रहा आप लोगों के सामने पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग ध्यान से देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं कंपन राय का समय क्या है। कंपन राय जो थी उसका मतलब क्या समय था, कितना कब का थी था कंपन राय, किस समय का था। तो याद रखिएगा कंपन राय का जो समय था ये था 14वीं सदी। क्या था, कंपन राय का समय क्या था, 14वीं शताब्दी जो था कंपन राय का समय था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य
स्फुर यत्र तत्र मिलते हैं, स्फुर अत्र तत्र मिलते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर सही हो जाएगा, टोटल 150 पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत में भी आप लोगों को हम बताए सब्जेक्टिव में कि टोटल 150 पद जो है लौकिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं, जो कि 40 कवित्रियों के द्वारा रचा गया है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। कहते हैं समाजस्य यन पुरुषे डैश चलंती, मतलब जो है स्थापना थी, जो है रिक्त स्थान इसकी पूर्ति करने के लिए कहता है। तो याद रखिएगा पुरुष डैश, मतलब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है पुरुष और नारी के मिलने से जो है ये समाज रूपी गाड़ी चलती है। ये हिंदी में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो है किसी भी समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए किसकी किसकी जरूरत होती है। तो याद रखिएगा नारी और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है चंद्रादित्यस्य गार्ग्य एवं विजयंका इति मन्यते, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या कौन सा पद भराएगा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो आप लोगों के लिए सही हो जाएगा विजय भट्टारिका। इसको याद करने के लिए आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, विजयंका के लिए क्या याद रखिएगा विजय भट्टारिका। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुस्निम शब्द जो है, तुस्निम पद का जो है क्या अर्थ होता है। तुस्निम पद का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर आपके लिए बी सही हो जाएगा, क्योंकि तुस्निम शब्द का अर्थ होता है मौन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तिरुम्बला रचित चंपू काव्य है, तिरुम्बला के द्वारा जो है रचा गया चंपू काव्य कौन सा है। तो याद रखिएगा तिरुम्बला के द्वारा जो है रचा हुआ चंपू काव्य है वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय किसके द्वारा रचा हुआ है, तिरुम्बला के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम काल्पा कौन है। प्रथम काल्पा लौकिक संस्कृत के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा आप लोगों के लिए ये हो जाएंगे विजयंका, विजयंका याद रहेगा विजयंका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है ऋग्वेद में। याद रखिएगा ऋग्वेद के बारे में जब भी पूछे आपसे तो याद रखिएगा इसमें जो है 24 जो है मंत्रवती जो है ऋषिकाओं का वर्णन है 24। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि संस्कृत साहित्य कैसा है। संस्कृत साहित्य कैसा है, तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों के लिए संस्कृत साहित्य जो है विपुल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत साहित्य क्या है, विपुल है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। वरदाम्बिका परिणय क्या है, किसकी रचना है वरदाम्बिका परिणय। तो याद रखिएगा इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है तो कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। तो इसका तो जानते हैं तिरुम्बला के द्वारा है तो उसी का है, तिरुम्बला का हो जाएगा वर्णिका वरदाम्बिका परिणय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है। आधुनिक समय का जो है संस्कृत लेखिका उसमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है। जब आपसे पूछे आधुनिक काल के बारे में तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा आधुनिक काल में जो है पंडिता छमाराव प्रसिद्ध हैं। हो जाएगा पंडिता छमाराव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम काल्पा कौन है। ये शायद लग रहा है दूसरा बार क्वेश्चन आ गया। तो प्रथम काल्पा जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विजयंका है। कौन है, विजयंका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है। अथर्ववेद जब रहेगा तो इसके लिए याद रखिएगा जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनक की सभा में, किसके सभा में, जनक की सभा में
कौन थी, जनक के सभा में जो है कौन थी, इसका आंसर हो जाएगा गार्गी थी। जनक की सभा में कौन उपस्थित थी, तो गार्गी वहां पे उपस्थित थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुरा विजयम किसकी रचना है, मधुरा विजयम ये जो है रचना किसकी है, तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएंगे विजयंका की, तिरुमला की रचना है। किसका है, तिरुमला का रचना है मधुरा विजयम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, ये जो बहुत बड़ा संस्कृत साहित्य है ये किसके द्वारा संवर्धित है, तो इसका जो आंसर याद रखिएगा आप लोग, कवियों एवं शास्त्रकारों के द्वारा, इस दोनों के द्वारा जो है ये विशाल जो है संस्कृत साहित्य दोनों जो है संवर्धित है। किसके किसके द्वारा, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्युत राय कहाँ के राजा थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्युत राय जो था ये कहाँ का राजा था, तो याद रखिएगा ये अच्युत राय जो थे ये विजयनगर का राजा था। कहाँ का राजा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैत्रेयी जो है कौन थी, मैत्रेयी ये कौन थी, तो याद रखिएगा इसके लिए सही आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन है विजयंका का समय क्या है, विजयंका का जो समय है कौन सा समय था, कौन सी शताब्दी या सदी था, तो याद रखिएगा विजयंका का जो समय था ये 8वीं सदी थी। कौन सी सदी थी, 8वीं सदी में विजयंका का समय था। दक्षिणी भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, दक्षिण भारतीय जो संस्कृत लेखिका थी बहुत सारी, तो उसमें कहता है इसमें से कौन है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारतीय में शिला भट्टारिका भी है, रामभद्रा भी है, देव कुमारिका भी है। इसके लिए ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा, ये सभी जो थे दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं के कवित्री थे। अब जो है अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत जो पढ़ते हैं हम लोग इसमें से जो है टोटल कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो याद रखिएगा इसमें जो है टोटल 20 कवित्री के पद मिलते हैं लौकिक संस्कृत में। कितने, तो याद रखिएगा 20 कवित्री के पद मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, क्या है क्वेश्चन, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। ये जब पूछा जाएगा कि किसने कहा है तब तो क्या हो जाएगा आंसर, दांडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि पूछा जाए सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो याद रखिएगा ये दांडी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, अथर्ववेद में जो है कितनी महिलाओं का वर्णन है, ऐसा जो क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अथर्ववेद में टोटल 5 महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, आधुनिक काल की जो है संस्कृत कवित्री कौन है, इसका आंसर हो जाएगा पंडिता छमाराव जो है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री है। और अगला हम देख लेते हैं वर्तमान काल का, क्या है क्वेश्चन, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। ये वर्तमान का मतलब अभी के समय का जो है संस्कृत लेखिका कौन है, जब ऐसा पूछा जाए आपसे तो इसके लिए जो याद रखिएगा आप लोग ये है मिथिलेश कुमारी मिश्र। क्या है, मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है ये वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है टोटल 25 कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और आप लोग जो इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए, 25 में से आप लोग कितना नंबर लाए इसे आपको कमेंट में बताना है। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए रहा कि आप लोग कितना नंबर यहाँ पर से लाए 25 में से, आप जरूर कमेंट में बताइए। और यहाँ तक आते आते हम लोगों का ये चैप्टर हो जाता है द एंड। जितना ऑब्जेक्टिव था ये क्लियर हो गया और इस ऑब्जेक्टिव को
और प्लस में सब्जेक्टिव को यदि आप देख लेते हैं बढ़िया से, तो आपका जो संस्कृत का चौथा चैप्टर है, इसका जो इम्पोर्टेंट सभी चीज़ था वो पूरा मिल गया है। आप लोग इसका अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और इसी तरह से हम लोगों के साथ जुड़ के यदि अच्छे से पढ़ाई करना है, हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को स्कैन करके यहाँ से जुड़ जाइए। और इससे जो है आप लोगों को ये फायदा मिलेगा कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है, पीपीटी, पीडीएफ, नोट्स, इस सभी का जो है लिंक प्लस में ये जो है पीडीएफ स्पेशल आप लोगों को इसमें डाल दिया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के नए वीडियो और क्लास से जुड़े संबंधित सभी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।